राजकुमार भाटी, आपकी पार्टी भी इस संशोधन के खिलाफ है। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों खिलाफ? नहीं, मैं जो शहजाद पूनावाला ने शुरुआत की उसी बात से मैं सहमत हूँ कि वक्फ तो बहाना है, वक्फ की जमीनों पर कब्जा जमाना है। अच्छा। हाँ, सरकार की नीयत जो है, सरकार की नज़र, सरकार एक भूमाफिया की तरह काम कर रही है। सरकार की नज़र इन जमीनों पर है, पहला उद्देश्य तो उसका ही है। दूसरा उसका उद्देश्य है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी भूमाफिया नहीं है, सरकार भूमाफिया। मैं बताऊंगा, मैं आ रहा हूँ बिल्कुल विस्तार से। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों को परेशान होते देख के बड़ा आनंद आता है। मुसलमान क्यों परेशान? दूसरा ये भी तरह तरह के बताना चाहिए आपको। अब आप मेरे ही हर वाक्य पर क्यों सवाल कर रहे हैं? बाकी दो को तो आपने बोलने दिया। मुसलमान इस बात पर क्यों परेशान होंगे? बता रहा हूँ। अब ये तो ठीक है, सरकार उल जलूल और विवादास्पद मुद्दे ले आती है और मीडिया उसमें फिर जो है उसकी इस तरह से पेश करता है जैसे आपने रिपोर्ट पेश की। आपकी रिपोर्ट में क्या हमने गलत रिपोर्ट पेश की? अब मैं बोल तो रहा हूं, आप अगर हर वाक्य पे ही सवाल पूछेंगे मैं वही तो जवाब दे रहा हूं। और मैं क्या कह रहा हूं? नहीं, बताइए। आपकी रिपोर्ट में भारी विरोधाभास है। अच्छा, बताइए कैसे? आपने कहा कि वक्फ जिस जमीन पे हाथ रख दे वो उसी के हो जाते, फिर कहीं उसकी सुनवाई नहीं होती। और आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 13,000 मुकदमे चल रहे हैं वक्फ ट्राइब्यूनल में चल रहे हैं। आपने बताया ट्राइब्यूनल में चल रहे हैं। मैं बोल तो रहा हूं, मुझे उन्हीं की अदालत है। रंजीत जी कृपया बोलने तो दें मुझे। हाँ ठीक है, बात तो तभी क्लियर हो पाएगी। और 58,000 प्रॉपर्टीज पर अवैध कब्जे हैं वक्फ की। अगर मुस्लिम समाज का हित चाहती है सरकार तो वक्फ को एम्पावर करना चाहिए या उसके हाथ काटने चाहिए या उसके हाथ अधिकार छीनने चाहिए। तीसरी बात आपने कही कि वक्फ के खिलाफ कहीं नहीं जा सकते ट्रिब्यूनल। पहली बात तो ट्रिब्यूनल भी कोर्ट है, ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ भी हाई कोर्ट में जा सकते हैं। नहीं जा सकते, अभी के कानून के हिसाब से नहीं जा सकते। जा सकते हैं, रिव्यू में नहीं जा सकते। हर रिवीजन में जा सकते हैं। हाँ, तो और क्या है, अपील हाई कोर्ट तो जा ही सकते हैं। हाँ। अपील और रिव्यू में अंतर। उसके रिव्यू के लिए, रिवीजन के लिए हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाँ। एक और मैं आपको तथ्य बताऊं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप बताएं। बाबरी मस्जिद राम मंदिर का मुकदमा जिला कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला। उसमें पार्टी कौन थी? सुन्नी वक्फ बोर्ड। तो कौन कह रहा वक्फ की जमीनों पर मुकदमे नहीं चलते? ये देश है, इसमें कानून है, कहीं ऐसा थोड़ी है। अच्छा, जमीन जब, अच्छा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जमीन या प्रॉपर्टी आती कहां से है? इसे मुसलमान ही इसे दान करते हैं। और दान करने से पहले वक्फ के नियम ये हैं जो हमारी सरकारों ने बनाए हैं समय समय पर, कि पहले उसे सिद्ध करना होता है कि ये प्रॉपर्टी उसी की है। और इसमें कोई विवाद नहीं है। ठीक है। और जब वो प्रॉपर्टी जब चढ़ती है उसमें, जब खतौनी में चढ़ेगी तो खतौनी में तो गवर्नमेंट चढ़ाती है। वक्फ के पास तो कोई पटवारी या खतौनी होते नहीं। यही तो पंगा है। तो इसमें ये कि आज ज्यादातर जमीनों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बस दो वाक्य बोल दूं बस, फिर आप इसमें यह कह के लोगों को गुमराह करना और लोगों के अंदर गलतफहमी पैदा करना कि जिस जमीन पे हाथ रखते हैं वो उनकी हो जाती है, कहीं सुनवाई नहीं होती, कब्जे कर लेते हैं। सच्चाई तो यह है कि वक्फ की जमीनों पर ही अवैध कब्जे हैं और वही पीड़ित पक्ष और वो है। अवैध कब्जा कौन कर रहा है? एक बात से मैं आपकी सहमत हूं। अवैध कब्जा कौन कर रहा है? एक बात से मैं सहमत हूं, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, सरकार की बात से भी और आपकी बात से भी, कि इसकी जो इनकम है उसमें घालमेल कहीं ना कहीं घपला है ना? उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, आनी चाहिए। हाँ आनी चाहिए। और वो गरीबों के हित में, ये इस संशोधन में गरीबों उसका के हित में, मदरसों के हित में, स्कूलों के हित में, महिलाओं के हित में, जो उनके हित में प्रयोग होनी चाहिए। आप इस बात से सहमत हैं कि उसमें महिलाओं को ये जिस तरह का कानून लेकर आ रहे हैं, इसके बाद तो वक्फ के हाथ कट जाएंगे। कैसे? लेकिन बताएं तो कि कैसे कट बता रहा हूं। उसमें 2 लोग तो प्रशासन के होंगे, 2 गैर मुस्लिम होंगे, 2 महिलाएं नॉमिनेट करेगी सरकार। उसमें सरकार का बहुमत हो जाएगा और फिर सरकार जैसा चाहेगी वैसे न चाहेगी। सत्यप्रकाश मिश्रा, जब सदन में जब सारे लोग ये कह रहे थे, विपक्ष के सारे लोग, कि ये मुसलमानों के मजहबी मामले में दखलंदाजी है, वैसे तो यहां तक कह दिया कि भाई इससे साबित होता है कि ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों की दुश्मन है। आपकी पार्टी ने वहां स्टैंड लिया कि भाई ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। यहां भी आज हमारे 2 जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि ये मुसलमानों, इन्होंने कह रहे हैं, अभी राजकुमार भाटी ने कहा कि भाई अब तो हाथ काट देंगे इसके जरिए वक्फ का। आपकी क्या दलील है इस पर? देखिए, इस देश में संविधान से ऊपर, संविधान से बाहर और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता है। इस आधार पर हमारी पार्टी के माननीय मंत्री ललन सिंह जी ने सदन में कहा कि इस बोर्ड को निरंकुशता से बाहर निकालने की जरूरत है।
इस बोर्ड को पारदर्शी बनाने की जरूरत है। ये बोर्ड वास्तविक में वो सही कह रहे थे कि मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने अपनी जमीनों को दान दिया, उस दान से वक्फ बोर्ड बना, लेकिन क्या ये बात समझना जरूरी नहीं है कि क्या वो मौखिक बना, लिखित रूप में बना, क्या वो उसका मालिक था, और वो जो जमीन मिली वो किन लोगों के पास आज है, उसका जो इनकम है वो किन लोगों के पास है। मैं उन्हीं की बात से शुरू करूंगा कि सेंट्रल पोर्टल बनाकर इस बिल में इस बात की व्यवस्था की गई है कि एक एक जमीन जो वक्फ बोर्ड की है और वो जिस मकसद से है, उस पोर्टल पे सारी जानकारी उसमें होगी, किसके अलॉट किया गया है, उससे क्या इनकम आ रहा है, ये सारी बातें आएंगी। इस पारदर्शिता से मुस्लिम समाज का इसलिए भला हो पाएगा कि वो काफी पिछड़ा है। सोचिए, जिस समाज के पास दान में 9 लाख एकड़ जमीन हो, वो समाज इतना गरीब, इतना यतीम जैसी हालत, उस समाज के पास उतने स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं कि सरकारों को जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को चलाना पड़ रहा है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के नाम पर। यह समझना जरूरी है कि संविधान की बात करने वाले लोग उस संविधान से मुस्लिम समाज को बेदखल क्यों करना चाहते हैं। मुस्लिम समाज का एक बड़ा धड़ा इस बिल का समर्थन करता है, लेकिन उसके नाम पर राजनीति करने वाले, उसके नाम पे पार्टियां चलाने वाले लोग उसको उस अंधेरे में रखना चाहते हैं। मैं इस आपके मंच से मुस्लिम समाज के उन तमाम लोगों के साथ अपील करूंगा कि यह बिल वक्फ बोर्ड से संबंधित सुधारों को लाएगा, उसमें महिलाओं को जगह देगा, और पिछड़े और जो काफी नकारे गए मुस्लिम समाज है, जैसे आगा खानी, वोहरा समाज, उनको, उनके लिए भी बोर्ड बनाएगा। अभी 32 बोर्ड हैं। एक आखिरी लाइन, इस बिल को जेपीसी में भेजकर सरकार और लोकसभा अध्यक्ष ने जो कार्य किया है, वहां अगर असहमति से संबंधित कोई बिंदु होंगे तो उस पर बहस होगी, लेकिन क्या वक्फ बोर्ड का जो मौजूदा ट्रिब्यूनल है, अगर वो फैसला कर दे कि भाटी जी की जमीन हैरिस साहब की है, वक्फ की है, भाटी की नहीं है, तो वो रिव्यू के लिए जा सकते हैं। अपील, उस फैसले को चुनौती देकर अपील नहीं कर सकते उच्चतम अदालत तक। क्या यह असंवैधानिक चीज नहीं है इस देश में? इस देश का कोई व्यक्ति अपने संविधान के मूल अधिकारों का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं ले सकता वक्फ बोर्ड की मौजूदा हालत में? तो यह तो गैर संवैधानिक है। तो क्या ओवैसी जी गैर संवैधानिक पक्ष रखना चाहते हैं? क्या समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को इस देश में बरगलाना चाहती है? जनता दल यूनाइटेड के माननीय मंत्री ने यही कहा कि निरंकुशता से बाहर निकालेंगे, पारदर्शी बनाएंगे, सबका साथ, सबका विकास और मुसलमानों का विशेष कल्याण होगा। हम मुस्लिम समाज के साथ हैं, उसके हमदर्द हैं और हमेशा उसके विकास की बात करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। प्रोफेसर जुनैद हैरिस के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और बात मैं कहना चाहता हूं। यहां पर 2 वक्ताओं ने कहा कि जो वक्फ की ज्यादातर संपत्तियां हैं, या उन ज्यादातर जो संपत्तियां हैं वो मुसलमानों की दान की हुई संपत्तियां हैं। यहां पर एक फैक्ट है जिसको कि हमारे दर्शकों को याद रखना चाहिए कि जो वक्फ की ज्यादातर संपत्तियां हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा, मैं कह रहा हूं, ज्यादातर ना भी कहूं तो उसका एक बड़ा हिस्सा देश के बंटवारे के समय इस देश से जो मुसलमान पाकिस्तान गए और उनकी जो संपत्ति यहां बची रह गई, ज्यादातर संपत्तियां वो वक्फ को दे दी गई, शत्रु संपत्ति, जिसको शत्रु संपत्ति आज भी कहा जाता है। तो शत्रु संपत्ति गई वक्फ को गई, और ये सिलसिला नहीं, मैं जो कह रहा हूं मैं उस पर कायम हूं। मैं कह रहा हूं आप शत्रु संपत्ति उसको ना भी कहिए, आप शत्रु संपत्ति, मैं जो कह रहा हूं मैं अपने उस पर कायम हूं। मैं कह रहा हूं यहां ये इतना ही नहीं, और ये सिलसिला जवाहरलाल नेहरू से लेकर और राजीव गांधी तक जारी रहा। मैं आपको बता रहा हूं कि हरियाणा और पंजाब में राजीव गांधी ने भी अपने समय में हजारों एकड़ जमीनें, जो कि यहां से भागकर मुसलमान पाकिस्तान गए थे, उनकी जो बची हुई जमीनें थी वो वक्फ को दान कर दी। ये काम तो वक्फ को सौगात के तौर पर दे दी गई। ये परम मित्रों को दे दी, अपने व्यापारी वर्ग को दे दी। अजय वर्मा, आप इसको चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, इसको आने वाले कल में इसको चेक कर लीजिएगा। प्रोफेसर